बिज़ार खबर है बिहार से, जिसमें एक व्यक्ति जो है अपने पिता के अंतिम संस्कार के दौरान, अंतिम यात्रा के दौरान डांस और डीजे का आयोजन उसने किया था। ऐसा इसलिए उसने किया, जब उससे पूछा गया क्यों, तो उसने कहा कि पिताजी हमारे जो डांस देखने के शौकीन थे, तो वो खुश होते थे। तो सही किया। हाँ, तो उनको जो है अंतिम श्रद्धांजलि के तौर पे हम उनको खुश रखना चाहते थे। तो उस यात्रा में लोग राम नाम सत्य है सत्य बोलो गत्य है चल रहा है, पीछे डीजे है, एक ट्रक है, ट्रक पे डांस देखा डांस मैंने, चल रहा है। बहुत बढ़िया है। तो क्यों नहीं होना चाहिए? अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म दुनिया याद नहीं रखेगी। बता रहा हूँ, पहला उसको एक चीज के लिए जाना जाएगा, बकरे की वजह से कि वो मुजरा देखते थे। आदमी मर गया है, अच्छा, उनके लिए अंतिम यात्रा में मुजरा चला रहा है। हाँ, वो मतलब पिताजी कुछ बहुत चरित्रवान नहीं मालूम पड़ते आपके, उस तरह का है। मुझे इस लड़के जेस्चर अच्छा लगा। हाँ, कि लास्ट अंतिम यात्रा है तो जो उनको पसंद है। हमारे यहाँ पे भी जैसे कोई बहुत उम्र दराज हो जाती थी, 90 पार कर गए, उसके बाद अगर मृत्यु होती थी तो बड़े धूमधाम से उनका अंतिम संस्कार किया जाता था। मतलब नहीं, 90 प्लस या 100 प्लस की शव यात्राओं में ढोलक और सेलिब्रेशन बहुत आम है। नहीं, अब नहीं देखने को मिलता है। नहीं, सेलिब्रेट तो करना बुरा ही नहीं है। हाँ, पर क्या आप ऑर्केस्ट्रा से करोगे कि तहार मिक्सी हमार मिक्सी? नहीं, ऐसा करोगे आप? उसका गाना उसमें चल रहा था, छपरा सीवान लिखवाला तोहार ब्यूटी बा गजब गुराइल, गंगा नहर के लोगो लगवाला। देखिए, वो सुनते होंगे, पसंदीदा गाना था, उस पर डांस हो गया। मैं तो अच्छा मानता हूँ, श्रद्धांजलि है दिल से एक बेटे की अपने बाप को। बुराई मुझे इसमें लोगों ने लिखा कि मृत्यु एक सच्चाई है और बिहार के लोग सच्चाई का जश्न मना रहे हैं। यार, लोगों से याद आया कि ये जो गाना है मेरे वतन के लोगों, हाँ, किस लोगों के बारे में बात? वतन का कोई लोगो तो नहीं है ऐसा है, वो जो अपना अशोक चक्र है। अच्छा, वो जो 3 शेर है ना, हाँ, वतन का लोगो ही है, शोक स्तंभ। उससे आया है कि पाकिस्तान का जो झंडा है ना, उसमें एक स्टार भी है। हाँ, वो रिव्यू किया गया। कुछ लोग कहते हैं कि उसको ये मुल्क हमारे मुल्क को रिव्यू किया गया, उसमें 1 स्टार की रेटिंग दी गई है उसको। वहाँ का जो झंडा है, उसमें हरा है बड़ा वाला, और साइड में वाइट है, जो माइनॉरिटीज के लिए कहा जाता है कि वो है। डंडा जो है वो वाइट में ही लगता है। हमारे झंडे में तीनों को बराबर लगता है। बिल्कुल, पट्टी एक। हमारे यहाँ निर्मला जी है ना, सेक्युलर। हाँ, वही ना, सेक्युलर मुल्क होने से कि जो भी है बराबर का लगेगा। वैसे आप ऐसे सोचते हो क्या कि मेरी शव यात्रा में ऐसा होना चाहिए एपिसोड? यार, मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा। आप मतलब इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, पहले ताऊ से भी पहले, आप पर्टिकुलर हो, जैसे आपने किया कि इस लड़के ने अच्छा किया उनकी आखिरी इच्छा के तौर, आप थोड़ा शौकीन भी हो। और मैं जैसे चाहता हूँ, मैं अगर मरूं तो कोई रोए ना। ये सब नहीं हो पाता है। मतलब खुश रहो यार, मस्त रहो। नहीं, उस अरेंजमेंट में क्या किया जा सकता है ये बताओ, या उस दिन खाना क्या सर्व किया जा सकता है ये बताओ। आप रोए तो, नहीं रोए, ये आपके हाथ में नहीं है। वो तो लोग, देखो, कुछ कह के जाओगे उसको कोई मानेगा नहीं। ताऊ ने एक अच्छी बात बोली थी, जब आप मर जाते हैं तो सब खत्म हो जाता है, फिर आप क्या कह के गए, क्या हो रहा है आपके साथ, आपको कुछ एहसास नहीं हो। मेरा मानना है कि अच्छे से रहो, खुश रहो, पार्टी करो कि मैं चला गया, एंजॉय करो मेरे जाने पे, रादर देन रोना पीटना। बच्चन की मधुशाला में है ना कि ये हिस्सा है ना, मेरे शव के पीछे चलने वालों याद इसे रखना, राम नाम है सत्य न कहना, कह देना सच्ची मधुशाला। मैंने एक बार बताया हुआ था, मेरे एक दोस्त ने प्रैंक मार दिया था, तो सबने ये डिसाइड किया था कोई रोएगा नहीं, क्योंकि आसिफ हमेशा हंसता रहता है। आपने बताया था। हाँ, तो मैं चाहता हूँ मेरे मरने में कोई रोए ना, अच्छे से सेलिब्रेट करो, बढ़िया खाना वाना बनाओ, डांस वांस करो, और क्या चाहिए। ताकि आत्मा कहते हैं भटकती है, ऐसा माना जाता है 48 दिन तक, 2 दिन तक, जब तक आप, तो तब तक मैं आऊँ तो मुझे भी पार्टी में मज़ा मिलना चाहिए। ये थोड़ी मैं सब रो रहे हैं, मैं देख के परेशान हो रहा हूँ। मुझे दिखना चाहिए कि कुलदीप भी नाच रहा है, मेरे घर वाले भी नाच रहे हैं, डीजे वीजे चल रहा है, उतना तेज़ वाले नहीं जो ताऊ कह रहे थे। इतना है यार। मेरे यहाँ पे जैसे बताया ना कि 90 की उम्र के ऊपर जब कोई इंतकाल करता था तो उनकी अर्थी जब निकलती थी तो पूरे ढोल
मजीरे के साथ, बैंड बाजे के साथ मैंने भी देखा और है। पैसे खूब लुटाते थे। हम्म, तो हमारे यहाँ पे जायसवाल, मतलब फिर डोमन राम जायसवाल, डीआर पैलेस वगैरह आपने देखा है, उनके यहाँ पे मौत हुई थी। तो काफ़ी उम्र उनकी ज़्यादा थी। जब निकला तो मैं उसके साथ साथ था, सिर्फ पैसा बीनने के लिए। जितना पैसा निकल रहा था सब उठा करके जेबा भर पैसा भर के घर आए, और पिटाई हुआ अच्छे से, अम्मी ने कूटा कि मैयत का पैसा उठा करके ले आए। हमारे लिए तो पैसा पैसा होता है, उसमें क्या भेदभाव? उसमें क्या भेदभाव करना। वो लुटा रहे थे, हम लूट रहे थे। लेकिन जो मृत्यु है वो भी कैसे, कितने तरह के उपक्रम लेकर के आती है। जैसे जैसी मृत्यु हुई तो अब आसपास के पड़ोस पटीदार रिश्तेदार जमा होंगे, क्योंकि घर वाले बेसुध हैं, शोक मना रहे हैं, तो वो बांस कोई और कटवा के ला रहा है, ये सब होना है ना। फिर बांधा जा रहा है। अब उसमें कुछ लोग हैं जो जिनकी उम्र है, जो जिनका अगली बारी है, तो उनको आइडिया है कि जिनकी बारी पार हो चुकी है उनको आइडिया होता है कैसे बांधना है। तो शव को बांधा गया तो किसी कोई आया है, ठीक से बंधवा नहीं की, पाँव उधर जा रहा है, इतने पर से यारिस डाला और यह इतने पर से बांध दे वो तो फिर एक लड़का लगाया गया, 2-3 उसमें चेंजेस करवाए गए कि ये हाथ को ऐसे बांधो, यस ना रहक चाहिए गर्दनवा, मर एक बात यस रहक चाहिए, तो उसको चेंज कराया गया। फिर तीसरा है जैसे पड़ा है पड़ा रहा है तो सारे हाँ, फिर सबके लिए एक बॉडी रह जाती है, वो आदमी नहीं रहता फिर। जैसे मेरे बड़े पिताजी हैं रहमान मुरब्बा, वो हर चीज़ मुकर्रर कर चुके हैं कि मेरी कब्र यहाँ बनेगी। हाँ, आपने बताया। लकड़ी गुड़ी भी अपना अच्छे वाला जुटवा लिए हैं, तो वो श्योर रहते हैं कि मेरा, और उन्होंने बोला कोई फातिहा वगैरह मौलाना वगैरह को नहीं बुलाना है, सब बकवास है। तो वो तैयार रहते हैं, मतलब कि मैं तैयार हूँ इस चीज़ के लिए। कई बार तो जैसे मुझे लगता है कि पिताजी को पसंद था, इन्होंने कहा, जैसे इस आधार पे बहुत छूट भी ली जा सकती है। जैसे हो सकता है ये खुद बोरिंग शव यात्रा ना चाहते हों, हाँ, चिकन काट रहे हैं बढ़िया, पिताजी को पसंद था। हाँ, तो आज के दिन अच्छा है कि मतलब उनकी और ऐसी बड़ी खर्चीली ख्वाहिशें नहीं थी। उनको हो सकता है कोई एक विशिष्ट अभिनेत्री का कोई एक ख़ास गाने पर किया गया नृत्य ज़्यादा पसंद हो, वो करने पे आते तो खेत बिक जाते। एक मूवी आई थी 21 तोपों की सलामी, बहुत छोटी सी मतलब बजट की मूवी है, शायद इसमें तलपड़े हैं, श्रेयस तलपड़े। हाँ, और अनुपम खेर साहब होते हैं, और वो मर जाते हैं। और वो मुंबई में जो BMC है उसमें काम करते थे, जिसमें मच्छर भगाने का काम करते हैं, और एक दिन वो मर जाते हैं। तो कोई उनको ऑफिस की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं। उनका लड़का कहते इतना बड़ा काम किए हैं, 21 तोपों की सलामी तो पिताजी को चाहिए। तो कैसे उस फिल्म देखा, CM एक मरता है, उसे बॉडी को एक्सचेंज करते हैं वो, तो 21 तोपों की सलामी दी जाती है। तो उस फिल्म में देखा है कि वो अपने बाप की मुराद को पूरी कर रहे हैं वो। लेकिन बाप को पता नहीं चला तो कोई फायदा नहीं है ना। बाप ही शायद उसमें बोलते हैं अनुपम खेर कि इस देश ने मुझे क्या दिया, मैंने इतनी सेवा की, फलाना ढमाका। सारा प्लान प्रोजेक्ट अगर मैं जैसा कहूँ वैसा हो और वो देखने के लिए मैं रहूँ, तब तो ठीक है। आपने बहुत अच्छी बात बोली थी कि जो लोग कहते हैं ना कि कुछ ऐसा करके जाऊंगा कि दुनिया याद रखेगी, तो उनका ताऊ का कहना कि अच्छे कर्म करो बेटा ताऊ का कहना कि उसको देखने के तुम रहोगे, एक गलती जीवन में करोगे सब बुला दिया जाएगा। बकरी चुराई आपने, खत्म, हंस गया बकरी चोर। प्यार रोकना कैसे है, करना तो पूरी दुनिया सिखा रही है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भाई, मत करो, नहीं करना चाहिए ना। यूज योर, डोंट बी। पहली डेट तो बहुत अच्छी थी, तो दूसरी डेट थी वो बहुत गलत थी। क्या फिल्म और लिटरेचर ने इसे ज्यादा बहुत बढ़ावा दिमाग दिया है? खराब कर दिया है। तो करण जौहर जो कहते हैं ना कि एक तरफा प्यार से ज्यादा खूबसूरत, इससे 2 कौड़ी की चीज कुछ नहीं है। अब क्या हम हर्षिता गुप्ता को कॉमेडी का जो कंटेंट बनाती हैं उसके साथ साथ ऐसे टिप्स देते भी देखेंगे? हाँ,